हाँ ठीक है माना भी जरूरत को ना था कि अब माँ को मरगा था को मरगा कोई मतलब वाली बात को ना अगर मेरी बात सुना एक गाय सुखाई भी है को ना मैं दुनिया का ना थाना शगल आ जाऊँ थी याद रहा सारी जिंदगी क्या तो कहीं ध्यान करा लाखों करा सास पहली मैं कर दूली। क्या नाम है जी आपका? रामविलास बेरवा। रामलाल बैरवा। पापा का नाम क्या है? पांचूलाल बेरवा। पांचूलाल बैरवा। अच्छा, गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव गिरधरपुरा। गिरधरपुरा। ये गिरधरपुरा कहाँ पड़ता है? चौथ का बरवाड़ा के पास में पड़ता है सर। चौथ का बड़वाड़ा। थाना कौन सा पड़ता है वहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा है। चौथ का बड़वाड़ा है। अच्छा, जिला कौन सा है? जिला सवाई माधोपुर। तो राम राम सभी भाइयों को। भाई मैं फिर से एक वीडियो और लेके आ चुका हूँ, जो यही है कि अभी मैं कुछ देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से ये चीज़ चल रही है कि जो ये सुनीता मीणा और सुनील बैरवा का जो मैटर चल रहा है उस पर एक और वीडियो में लेके आया हूँ। आप पूरी वीडियो पूरा देखना ध्यान से कि क्या हो रहा है। अभी भी समाज में गर्माहट चल रही है, गर्माई का माहौल है दोनों तरफ से। तो भाई एक चीज़ है कि अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि जैसे अब ये वीडियो देखो तुम, इसके माँ बाप है ना, उसको परेशान किया जा रहा है। सुनील बैरवा। क्या नाम है जी आपका? रामविलास बेरवा। रामलाल बैरवा। पापा का नाम क्या है? पांचूलाल बेरवा। पांचूलाल बैरवा। अच्छा, गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव गिरधरपुरा। गिरधरपुरा। ये गिरधरपुरा कहाँ पड़ता है? चौथ का बरवाड़ा के पास में पड़ता है सर। चौथ का बड़वाड़ा। थाना कौन सा पड़ता है वहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा है। चौथ का बड़वाड़ा है। अच्छा, जिला कौन सा है? जिला सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, राजस्थान वाला ही। अच्छा, क्या बात हो गई, क्या बताना चाह रहे हो? सर एक वो लड़का लड़की है। लड़का लड़की मतलब किसके लड़के लड़की हैं? हमारे यहाँ लड़का लड़की। क्या नाम है आपके लड़के का? लड़के का सुनील बेरवा। सुनील बैरवा। और लड़की का? लड़की का सुनीता मीणी। सुनीता मीणा। क्या बात हो गई? वो क्या पता सर, वहाँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल में योग कर रहे थे। क्या करती थी? जॉब करती थी? हाँ, अच्छा, कंपनी जाते हैं वो। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर? और सुनील भी जाता था। ठीक है। अब मैं तो गांव में रहता था, जब मैंने अरे शॉर्टकट में बताओ, पूरी कहानी नहीं बतानी है। ये वहाँ पे बैंक और तनखा। भाई मैं भी मीणा समाज से आता हूँ, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और कुछ इन लोगों ने, मीणा समाज ने, हमारे समाज ने एक पंचायत बिठाई थी। उसमें कहा भी था कि इसका फैसला होगा। कुछ पैसे दंड वगैरह बता रहे थे कि 1.5 लाख 2.5 लाख कुछ ऐसे लड़की के फैमिली वालों को देंगे, कुछ कमी 1 लाख उधर लड़के के पंच पटेल, इधर इस गांव के पंच पटेल। इनमें मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो पैसे कहाँ से लाएगा। दूसरी बात, उसके माँ बाप को परेशान किया जा रहा है। वो लोग पुलिस प्रशासन के पास गए कि सर हमें परेशान किया जा रहा है, ऐसे ऐसे धमकियाँ आ रही है। और हमारे समाज के एक जो बढ़िया एजुकेटेड पर्सन है मुखराज मीणा, वो लोग, उन्होंने कहा है कि ये पैसे की बात उन्होंने ही कही थी कि दंड देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ। चलो समाज की बात अच्छी है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है, उन्होंने, वो मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें बोल रहे थे कि लड़की नाबालिग है, गलती से उन्होंने उसका वो बनवाया और बनवा के दिखा के और शादी किया। ठीक है, वो चीज़ पुलिस प्रशासन देख लेगी, उन्होंने ये भी कहा था, मान गए। दूसरी बात, अभी इतना उसकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, उसकी माता बहनें हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि अगर उन लोगों ने, या मतलब लड़की नहीं लौटाई या फिर ऐसा कुछ पैसे वैसे नहीं दिए, तो उस जो सुनील बैरवा है उसकी माँ बहनों को भी नंगा करके कपड़े उतार के घुमाएंगे, कुछ ऐसा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि समाज जा कहाँ रहा है। हम मीणा समाज के हैं, हम उस वंशज, उस भगवान विष्णु के अवतार मीन भगवान के वंशज है यार। जिस भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप लेकर महाभारत करवा दी, द्रौपदी का चीरहरण रुकवाया। हम बचपन से कहावतें कहानियाँ देखते आ रहे, रामायण महाभारत। जो भगवान विष्णु के इतने सारे अवतार हैं, उनमें से एक मीन भगवान का पहला अवतार है, उसके हम वंशज है। और हमें ये बातें शोभा देती है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत उतारे या फिर उसके कपड़े उतार के उसको नंगा करके भगाए, ये करे वो करे। इज्जत तो ऑलरेडी हमारी जा चुकी है। हमारे महान गायक, कलाकारों, इन्फ्लुएंसरों, जिन्होंने खूब वीडियो बनाई, भर भर के कमेंट्स, भर भर के व्यूज़ कमाए लाखों मिलियनों में तो हमारी इज्जत तो वहाँ बच गई है ना। मैं समाज के ठेकेदार बन रहे हैं जो ये पंचायत जुड़ा रहे हैं, वो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक स्टूडेंट हूँ,
मुझे मेरी मर्यादा पता है, मैं समाज के खिलाफ ना तो कभी जा सकता, ना कभी गया, ना मैंने कभी वीडियो बनाई। बट मैं इस चीज़ के लिए भी एग्री नहीं हूँ कि यार आप लोग ऐसी चीज़ें बोल रहे हो कि एक उसकी फैमिली को आप नंगा करके, हम उस मीन भगवान के वंशज है यार, हमें ये बातें शोभा देती है क्या? आप बताओ। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर राज किया है, हम राजा रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान के बाहर देखो हमारी क्या कंडीशन है, एसटी की, एससी की, कितनी रेस्पेक्ट मिलती है हमें। फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो कि यार ठीक है, उस बंदे ने गलत किया, वो लड़की ने गलत किया कि यार लव मैरिज करना गलत बात है। गलत बात तो नहीं है, बट फैमिली के खिलाफ जाके करना वो चीज़ें गलत है। फैमिली का मान सम्मान, रेस्पेक्ट, समाज की इज्जत, और ये चीज़ तो हम भी मान रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बहुत गलत हुआ। हमारे समाज की बहन बेटियां जो बाहर पढ़ती है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी फैमिली उनको क्या देगी, कैसे बोलेगी कि भाई तुम बाहर हो, तुम पढ़ा रहे हो तो तुम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, या फिर उनके ऊपर शक करेंगे। बट ये बातें हमें शोभा नहीं देती कि हमें नंगा करके घुमाएंगे, कपड़े उतारेंगे। भाई मैं मेरे समाज को बदनाम नहीं कर रहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो समाज के खिलाफ वीडियो बना रहा है। हम भी पढ़ने वाले लड़के हैं, और ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं कि गलत है वो चीज़ें भी, बट प्यार है, उसने प्यार किया उसने निभाया, शादी कर ली। बात इतनी सी कि वो अदर कास्ट की थी, और सबसे मेन बात ये थी कि वो दोनों अनसक्सेसफुल पर्सन, वो सिर्फ एक फैक्ट्री या कहीं काम करते थे बस। अगर वही लोग, चाहे किसी भी कास्ट का होता, लड़का लड़की, मीना की लड़की होती है, और वही कास्ट सेम लड़का लड़की होता है, वही RS IAS कुछ अच्छे पद पे होते हैं, तो आज ये समाज के लोग जो ठेकेदार है वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहते, ना इनकी औकात नहीं थी बोलने की। और अगर औकात है तो कोमल मीणा और भाकर जी के खिलाफ बोल के दिखा दो। जो लाडू उससे विधायक है, तो देख रहे हो उनके आए दिन वीडियोज आ रहे हैं, रील्स तो तुम देख रहे होंगे। मान सम्मान, लड़की के पिता ने खूब पूरी सारी रस्में की जाती है, सारी रस्में की है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आए हैं शादी में, इनमें से भी कुछ लोग गए होंगे ठेकेदारों में से। तो समझ नहीं आ रहा कि गरीब के लिए अलग नियम क्यों और अमीर के लिए अलग नियम क्यों। इंसान तो वही है, वही समाज है, या फिर वो जाट है, ये बैरवा है। भाई तुम जाट को फूफा बना रहे हो, गलत नहीं है क्या? भाई मैं अपने समाज की बिल्कुल इस चीज़ में मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ लोग जो बैरवा समाज के हैं, कुछ भाई अलग समाज के हैं जो वीडियोज डाल रहे हैं, और काफ़ी लेडीज़ें ऐसी गलत वीडियोज डाल रही है जो बैरवा समाज की है। उनके घर में क्या बहन बेटियाँ नहीं है क्या? तुम्हारी बहन बेटियाँ गलत आने वाले टाइम में क्या वो नहीं करेंगी, किसी से बात करती होगी या किसी से करेगी? अगर कल को जाके तुम्हारी बहन या बेटी अगर ऐसा कुछ करेगी, और यही मीणा समाज के लोग अगर वीडियो डालेंगे, तो तुम्हारी औकात क्या है फिर तुम बोलोगे? आज तुम उस लड़की के साथ खड़े नहीं हो, आज तुम उस लड़की की इज्जत उछाल रहे हो, उस समाज की इज्जत उछाल रहे हो। ठीक है, उस लड़की ने प्यार किया, उसने शादी कर ली, तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है कि तुम लोग कैसी वीडियोस बना रहे हो, बैरबाजी, छोरा छोरा फेमस है, बैरबाकार, कुछ क्या भगवान जाने, ऐसे ऐसे गीत लगा रहे हो, गाने लगा रहे हो। भाई अच्छी बात है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन एक तरीके से बीच में हमारा समाज आगे बढ़ा था, बट अभी हमारा समाज जहाँ टिका हुआ है वहाँ पे बिल्कुल अब देखा नहीं जाता कि यार जो जिसका पिता या जिसकी फैमिली एजुकेटेड है वो बंदे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो गरीब, जहाँ पे मतलब उल्टा चल रहा है, जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए था वहाँ पे पढ़े जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। गरीब का बच्चा लड़कियों में, गलत शौक में, घूमने फिरने में यहाँ तक सीमित रह गया है। बाहर आते हैं, पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ टाइम तक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद में शौक चढ़ जाता है, किसी लड़की से बात हो गई तो बस फिर वहीं उसको टाइम, फिर अगर कोई पढ़ने वाली लड़की होगी तो वो छोड़ देगी, फिर वही नशे पते में बीत जाएंगे, फिर सोच उसके साथ में कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत उसको ब्लैकमेल करेंगे, वही चीज़ें रह गई। अब भाई मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंचती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट ये चीज़ें देखी नहीं जाती यार। आप उसके फैमिली को टारगेट कर रहे हो, जिस लड़के की गलती है उसमें उनके माँ बाप की क्या गलती है? और करना है तो उस लड़के को टारगेट करो यार, उसके माँ बाप की क्या गलती है? कल को मैं कुछ करूँगा, मेरे माँ बाप की क्या गलती है इसमें? मैं यहाँ बाहर रह रहा हूँ, उनको क्या पता कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा बाहर रह के? तो माँ बाप की कहाँ गलती है इसमें? भाई माँ बाप बाहर रख रहे हैं, वो तो यही सोच रहे हैं ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो काम ही कर रहा है, उनको क्या पता कि यार क्या कर रहा है।
वो तो गरीब है बेचारे, उनको मैं उनकी वीडियोज़ में देखी तो ऐसा लगा कि यार कितना गलत हो रहा है। कल को अगर कुछ किसी भी समाज के साथ में होगा, मेरे समाज का, अपने समाज किसी के भी, तो वहाँ खड़ा होना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। बहुत देख लिया, बहुत हो चुका है इस चीज़ में भाई। मैं इतना ही कहूँगा कि यार जितना तुम जोर लगा रहे हो ना, एक गरीब फैमिली को इतने तुम टारगेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तुम कुछ ऐसे अपवाद है हमारे समाज में जो गालियाँ दे रहे हैं चमार चमार बोल के, थोड़ी सी तो शर्म कर लो यार। हम भी उसी अनुसूचित जनजाति में आते हैं जिसमें वो आते हैं, तो अलग कैसे हुआ? तुम भी वही लिखोगे, अगर कहीं भी जॉब लगेगी, फॉर्म लगाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? ST SC दो ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ना कोई फीस ली जाती फॉर्म की, बाकी सबसे ली जाती है लगभग। EWS में भी फ्री कर दिया है। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कि यार हमें जहाँ पढ़ना चाहिए, समाज को आगे ले जाना चाहिए, हमारे बच्चों को जहाँ शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कल को ये लेडीज जो व्यूज़ के चक्कर में गाली दे रही है, मीणाओं को कभी मुटका महंगना, मैं वीडियो देखा, मैं मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार कि ये इनके बच्चे को क्या शिक्षा देती होगी, क्या संस्कार देती होंगी। कल को इनके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। जैसे माहौल चल रहा ना कि हिंदू मुस्लिम कर रखा है, वहाँ आज हमारे समाज मीणा और भैरवा कुछ ऐसा कर रखा है। भैरवा मीणा को गाली दे रहा है, मीणा भैरवा को गाली दे रहा है। मेरे ये अब मेन चीज़ ये है कि उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। फिर मीणा अपने आप में शेर हो रहे हैं भाई। अच्छी बात है, देखो सबकी, मैं ये मानता हूँ कि गलती दोनों तरफ से है। लड़की भी गलती है, लड़की गई है, लड़की अपनी मर्जी से गई है, उसने सब कुछ बयानबाजी की, घर वालों को मर गए, ये हो गए, वो हो गया, सब कुछ लड़के के पक्ष में दिया। बट जो समाज के ठेकेदार जो पैसे मांग रहे हैं कि भाई उनसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? जाओ कोमल मीणा से मांगो या बाकर साहब से मांगो, वहाँ कौन बोलेगा? मतलब हमारा समाज के जो ठेकेदार है वो सिर्फ गरीबों को सताते हैं, ये चीज़ मैंने देख ली। और भाई इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इनकी औकात नहीं है। सच बताऊं तो ये सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों को सिर्फ परेशान कर रहे हैं यार। वो बच्चा कहाँ से लाएगा 4 लाख रुपए? उसकी फैमिली कहाँ से लाएगी 2-4 लाख रुपए? वो गरीब है, वो 5-10 हज़ार रुपये की जॉब करता है यार। वो ये चीज़ तो सोचो ना यार। कल को यही बीती तुम्हारे ऊपर होगी या अपने समाज के किसी बच्चे पे होगी, उसकी फैमिली पे होगी। हमारे समाज का कोई लड़का अगर ऊपर के समाज की किसी भी लड़की को लेके आता है और यही दंड उन पर रख दिया जाएगा, तो तुम क्या उनका सपोर्ट करोगे, साथ दोगे क्या? उनको उनकी मदद कर दोगे क्या कि हम देंगे 2-4 लाख रुपए? तुम किसके पक्ष में खड़े हो जाओगे उस टाइम? तुम अपना हाथ उठा दोगे, भाई हमारी बस की बात नहीं है, क्यों लेके आया, उनको समाज से बाहर कर दोगे। जब तुम इतना कुछ कर रहे हो तो मैं भगवान माफ़ कैसे करेगा, समझ में नहीं आता। तुम समाज की आड़ में ये चीज़ कर रहे हो। समाज 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 का यार क्यों मतलब इतना बदनाम कर रहे हो? लोग पहले ही हमारे धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा कुछ मत करो कि हमारे समाज की बदनामी हो इसमें। आप लोग जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत है भाई। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सक्सेस बनाओ, समाज को ले जाना है तो उस दिशा में लेके जाओ ना कि यार बच्चे पढ़े शिक्षित बने। आप जैसे इतने शिक्षित एजुकेटेड पर्सन हो, इतने सारे हमारे समाज में जॉब करते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे है, कोई मंत्री है, कोई MLA है, कोई अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी है कुछ। आप लोग यार अगर करना ही है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ करो, अपने समाज के बहन बेटियों के लिए कुछ करो, अगर बच्चों के लिए कुछ करो। इतने गरीब फैमिली अपनी जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बल्कि उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा माइंड होता है उनका, उनके लिए कुछ करो ना यार। आप आपके समाज को खुद ही ढकेल रहे हो गड्ढे में, खुद ही आपके समाज की इज्जत खराब कर रहे हो। और करना है तो अपने समाज के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ करो, स्कूल खोलो और या फिर कोचिंग खोलो। किसी बहन की स्कूल कोचिंग फीस जमा करवाओ, उसकी कोई बहन अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहती है तो उसे आगे भेजो कि हाँ बहन तू कर, हम है तुम्हारे साथ में, हम देंगे फीस। अगर किसी जगह पर कहीं भंडारा करना हो तो वहाँ पे आप पैसे दे दोगे, अच्छी बात है, धर्म का काम है। लेकिन अगर किसी ने अगर पढ़ाई के लिए आपसे कह दे कि यार वो बच्चा उसको फीस देनी है या फिर किसी
जगह पे, ऐसी जगह पे पैसे जमा करवाने हैं कि जहाँ 500 या किसी के पास 500 कम पड़ गए, 1000 कम पड़ गए, आपके पास चाहे लाख रुपए महीने आ रहे हैं, आप उसको 500 या 1000 रुपये नहीं दोगे? अगर दे दो तो बता दो। वो फीस जमा अगर मैं हूँ, मैं अगर किसी से मांगूंगा ना कि यार मेरी 1000 रुपये कम पड़ रही है, मेरे पास बाकी के पैसे हैं और मुझे फीस जमा करवानी है, कल की लास्ट डेट है, तो कोई भी मेरे समाज का कोई भी नहीं देगा, बल्कि ताना और देंगे, ज्ञान देंगे। मतलब जहाँ मुझे आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप ज्ञान पे लोगे। मतलब क्या है भाई, आप आपकी जगह खुश रहो ना, उनको खुश रहने दो। अगर आपको इतना ही शौक है, इतने ही ठेकेदार बनने का शौक है, तो ले आओ लड़की को, तुम्हारे बेटे के ब्याह दो भाई, ले आओ लड़की को, तुम्हारे बेटे के ब्याह दो। देखे हम भी तो देखें ना, तो समाज के हमारे ठेकेदार कितने भाई, हम तालियां बजाएंगे भाई, आपने इतना अच्छा काम किया, आपके उस लड़की को उस समाज से लेके आपने अपने समाज में लाया, अपने समाज की बच्ची की शादी करवाई, वो भी आपने अपने बेटे के साथ। हमें खुशी होगी इस चीज़ से, हम आपका नाम ऊपर करें। वही तो आगे आओ ना यार उस चीज़ के लिए। समाज के ठेकेदार हो आप, समाज की बहुत ज़्यादा पड़ी है आपको, तो उस जगह पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो अपना जो इतना पढ़ाई है, इतनी डिग्रियाँ ले रखी हैं आप लोगों ने, उसका थोड़ा सा तो वो रखो मान सम्मान यार। हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने प्यार किया, बट उन्होंने गलत किया कि एक माँ बाप की इज्जत उछाल दी भाई। और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी गलती वापस से मत करना। कोई भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी गलती मत करना। चाहे शादी मत करना, चाहे किसी से प्रेम मत करना, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना ज़िंदगी में, चाहे वैसे ही रह लेना भाई। मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत से सारे माँ बाप देखे हैं जिनके बच्चे गलत कर देते हैं। गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे भी पता है कि गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, बट अभी समय जिनका ख़राब है, मैंने उन बहुत से लोगों को देखा है कि यार वो रोते हैं भाई, इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि आंसू आ जाते देख के। कोई समाज का ठेकेदार उनके साथ खड़ा नहीं होता भाई, ऐसी हालत हो जाती है। बल्कि उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जात पार कर दिया जाता है, उठना बैठना बंद कर दिया जाता है। उनका क्या गलती उन माँ बाप की, बताओ? बेटे की गलती बेटे को कर दो, बेटी को कर दो, माँ बाप की क्या गलती? आपकी वजह से आपके माँ बाप उस जगह को भुगत रहे हैं। वो माँ, वो बाप, बेटी और बेटा के लिए हमेशा माँ बाप इतने वो रहते हैं कि बेटी के लिए तो बाप बिल्कुल जान छिड़कता है यार। और वो बेटी क्या करती है, भाग जाती है, कुछ ऐसा काम करती है जिससे माँ बाप की इज्जत। वो बाप जिसने हमेशा अपनी बेटी को कभी तरसाया नहीं किसी चीज़ के लिए, चाहे वो खुद गरीब है, खुद के जूते फटे मिलेंगे, उसके कपड़े फटे मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा, आपने बोला पापा ये लेके आना, तो वो ये लेके आए होंगे। मैं देखता हूँ कि मेरे घर में भी बहनें हैं मेरे, तो उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हम गरीब, हमारी भी मिडिल क्लास फैमिली है यार, हमारे पापा किसान है, हम भी देखते हैं, बट कभी हमें 1% किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उन्होंने। हम प्राउड करते हैं अपने माँ बाप। मैं अपने माँ बाप को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देता हूँ हमेशा। हो सकती है कि मेरे से गलती हो जाए, कल को मैं भी किसी से प्यार के चक्कर में पड़ जाऊँ, किसी से प्रेम हो जाए, या मेरे समाज की हो या किसी अदर की, मैं इस चीज़ को कभी, बट मैं हमेशा ये चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। बहुत संभल के चलते हैं हम भी यार, पर कोई पसंद आ जाए उसकी अलग बात होती है भाई। लेकिन यार माँ बाप की तो कम से कम इज्जत रखो यार। आपको इतना बड़ा, एक माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखा और फिर बाद में इतने सालों तक पाला पोसा, आप खाना नहीं खाते हो तो आपको चुपके से खाना खिलाना, पिता का गुस्सा डांट देते हैं या फिर कभी भी पीट देते हैं, तो माँ लेके आती है आंचल में ऐसे छिपा के खाना और आपको खिलाने आती है कि मेरा बेटा भूखा है, मेरी बेटी भूखी। आप उन माँ बाप को के एहसान कैसे चुका पाओगे? उनकी इज्जत आपने तार तार कर दी यार। इतना प्यार करते हैं भाई माँ बाप, इतने अच्छे होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, अगर माँ बाप अपने साथ खड़े हैं ना, तो इस दुनिया में हम सब कुछ कर जाएं। किसी चीज़ की टेंशन नहीं, माँ बाप अपने साथ खड़े हैं तो भाई अपने माँ बाप की इज्जत रखो यार। हमेशा उनको प्यार सम्मान मान, वो इस चीज़ के हकदार है भाई। कुछ के होते हैं गलत होते हैं, शायद हो सकता है, बट 99% माँ बाप कभी ऐसे नहीं सोचते। और जब उनकी सोच जब होती है, जब अपन बड़े हो जाते हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं, तब हो सकता है कि वो लोग उनकी एज भी काफ़ी हो जाती है तो वो छोटे बड़े में भेदभाव करने लग जाए, बेटा बेटी में भेदभाव करने लग जाए। लेकिन जब तक अपन सक्सेस नहीं होते, अपना कुछ नहीं होता, तब तक वो हमेशा खड़े रहते हैं। आप 1000 मांगोगे तो वो 1200-1500 रुपये देंगे, बोलेंगे बेटा 500 एक्स्ट्रा ले जा, कुछ खा लेना। मेरे तो खुद के बोलते हैं कि बेटा 1000 रुपये ज़्यादा ले जा, दाग बादाम ले लेना, किशमिश ले आना कुछ खाने के लिए। बट हम सोचते हैं कि यार पैसा बचाना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम कमाएंगे तो हमें वो चीज़
फील है कि हाँ हम माँ बाप के पैसों से कहीं भी ना कोई शौक करते ना कुछ करते, जैसा है खा लेते हैं, जैसा मिल रहा है वैसा पहन लेते हैं। और तो कि बहुत बोलते हैं भाई कपड़ा ले आओ ये ले आओ, पर यार ऐसे माँ बाप, मतलब मैं माँ बाप के लिए कभी भी भाई ऐसा मत करना कि उनका हमेशा मान सम्मान रखना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चाहे आपकी शादी हो जाए, आपके ससुराल पक्ष में हो चाहे आपके पियर पक्ष में हो, कभी भी उनकी डिसरेस्पेक्ट मत करना। बहुत ज़रूरी है उनका मान सम्मान। चाहे वो लड़ दे, अगर ससुराल में जैसे जाते हैं तो सास या ससुर लड़ देता है तो उसको वैसे ही डांट के रूप में लेना, जैसे आप अपने माँ बाप, रियल माँ बाप की तरह उनकी डांट को लेते थे, वैसे ही लेना उनका हमेशा मान। कभी भी ऐसा लगता है कि सास लड़ दी तो उसके पैर दबा देना, उसके गले लगा लेना, आप ही तो मेरे हो, सब कुछ आप, मैं आपके, अब यहीं तो रहना है मुझे, यही मेरा घर है, यही मेरे सब कुछ आप हो, मेरे माँ बाप अब यही है। आप डांटो पीटो मारो और जो भी करो आप हैं। तो भाई अगर आप इतना उनको रेस्पेक्ट दोगे तो वो एक दिन, अगर वो गलत भी है तो वो एक दिन सुधरेंगे ज़रूर, देखो। और अगर उन्होंने कुछ बोला गलत, आपने तुरंत उसको रिप्लाई किया, जवाब दिया, गंदी बातें बोली है, गलत बात में जवाब दिया, तो फिर आपका ना वहाँ कोई मान सम्मान नहीं रहेगा उनके सामने, आपकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आप कहते फिर ना मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, वो आपकी वो है। तो मैं यही कहूँगा मेरे प्यारे बहन भाइयों कि ऐसा कुछ मत करो कि माँ बाप की इज्जत ख़राब हो। यार बहुत दुख होता है जब एक माँ बाप की इज्जत, भाई मैं खुद सोचता हूँ कभी कभी बहुत कि यार कभी भगवान गलती ऐसी ना करे। हो जाती है, जवानी है, मन करता है कि यार कोई अपना साथ भी है वो ऐसा हो, जीवन साथी हो या फिर अपना कोई पार्टनर हो ऐसा जिससे बात करे, खुशी हो, यार सबको होता है यार। बट बात यह है कि वहाँ मर्यादा रखो और जिससे भी है उसकी रेस्पेक्ट करो यार, उसको प्यार करो, उसकी रेस्पेक्ट, मान सम्मान रखो इस इंसान का। ये नहीं कि आजकल लड़के देखते हैं वीडियोज़ बना लेते हैं, मिलने आया पार्टनर, उसके पहले फ़ोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, गलत गलत तस्वीरें खरीद लेंगे ताकि बाद में जाकर उसको ब्लैकमेल, अरे ये छोड़ तो नहीं देगी। अरे आपको आपके प्यार पर ही भरोसा नहीं है यार, तो छोड़ने और ना छोड़ने की बात कहाँ है। हाँ अगर प्यार गलत है तो उस जगह जाहिर सी बात है कि यार, लेकिन कभी किसी का आत्मसम्मान, ठीक है यार, उसने गलत किया, आपके साथ धोखा किया तो छोड़ दो उसको कि आप जाओ, बट उसको कभी भी बदनाम ना करो यार। फिर प्यार कहाँ है आपका, आपने बदनाम कर दिया तो उसको। और भाई मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ भाभी या कुछ बहनें, कुछ भाई साहब जो शादी के बाद में भी अफेयर रख रहे हैं ना, उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ ना कीजिए। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, हेमराज गुर्जर और मंजू मीणा जो 15 साल से रिलेशन में थे, शादी होते ही रिलेशन में आ गए थे, और आज 15 साल बाद उन्होंने, जो उसका पति था उससे डिवोर्स लेके, हेमराज गुर्जर जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके एक बच्चा है, मंजू मीणा के 2 बच्चे हैं, उन्होंने लव मैरिज कर ली 15 साल बाद। अब सोचो उन बच्चों पे क्या, जिसका बाप का साया हट गया, माँ का साया हट गया, उनको कौन संभालेगा, उनकी क्या समाज में क्या वैल्यू रहेगी कि तेरी माँ तो ऐसे चली गई, तेरा बाप ऐसा, तेरी। इतना तो सोचो ना कि यार अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हो, क्या आप 15 साल गुजार दिया आपने। अगर आप कुछ नहीं करनी थी तो ऑलरेडी मना कर देते पहले से कि नहीं करनी, इससे इंसान पसंद नहीं है यार। जब आपको पसंद नहीं है तो आप ऑलरेडी तुरंत मना कीजिए कि यार नहीं, मुझे मन नहीं करनी इसे शादी। बाद में जाके किसी का घर भंगाड़ रहे हो आप यार, सोच के। हम जैसे को तो सच बता रहा हूँ, मुझे तो शादी करने में भी डर लगने लगा कि कभी शादी होगी तो कैसा इंसान, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। भाई काम बचाए ऐसे लोगों से, सच बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जीवन में ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो आते ही सिर्फ आपको सपोर्ट करे, आपका प्यार, आप उसको प्यार कीजिए, आप और वो भी आपको प्यार करे, दोनों फ्रेंड की तरह रहे, दोस्त की तरह रहे। मान सम्मान बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप एक लड़की हुई जिसे शादी की है उसको मान सम्मान नहीं दोगे तो वो तो गलत करेगा ही। कुछ बहनें होती है जो आदमी कितना मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाती। और कुछ होते हैं जिनको इतना मान सम्मान मिलने के बाद में भी इतना गलत कदम उठाते हैं, किसी और से अफेयर करते हैं, बाद में इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, भग भी जाते हैं। क्या सीख दे रहे हो आप अपने बच्चों को यार, क्या सिखाओगे उनको, आगे जाके वो क्या सीखेंगे। एक माँ का साया हट जाता है ना सर से तो भाई इंसान कहीं का नहीं रहता। माँ ही होती है जो उसको पहली शिक्षा देना स्टार्ट करती है, माँ ही संस्कार सिखाती है। माँ बाप ही तो संस्कार देते हैं यार, वही तो सिखाते हैं। किसी की बहन बेटी को गलत मत बोलो, उसकी इज्जत करो, उसका मान सम्मान करो, उसकी गलत नज़र से मत देखो। अब यार आप खुद आपके ऊपर सोच लो कि आपको क्या करना है, समाज को कहाँ ले जाना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना। समाज हमसे बनता है, हम अगर सही है तो समाज सही है, हम गलत है तो समाज गलत है। हम गंदगी फैलाएंगे अपने घर में तो गंदगी होगी ना। कितनी ही सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला ले, क्या साफ रहेगा? अगर हम साफ करेंगे, चाहे सरकार कोई स्वच्छ भारत अभियान मत चलाओ, हम अगर सफाई रखेंगे अपने घर की, रूम की, अपने आसपास की, तो ऑलरेडी अपना साफ है। स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई यही जो चीज़ है,
आपको ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो सीखना पड़ेगा। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ भाई, जो ये बाहर अफेयर रखते हैं ना, कि आप अपने हस्बैंड है, अपनी वाइफ पे ध्यान दो, उनसे बेस्ट कुछ नहीं है आने वाले। अगर वो कहते हैं ना कि सुबह का भटका शाम को घर ही आता है, वापस आपको वहीं आना है, आपके हस्बैंड को ही प्यार करना है, वहीं उसके साथ रहना है, उसी के साथ जीवन बिताना है, या आपकी वाइफ के ही साथ रहना है, आपको वहीं जीवन बिताना है। जो दूसरे से मिलेगा वो आपको हस्बैंड या वाइफ से मिलेगा, बल्कि आप आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ दोस्त की तरह रहो, बच्चों के साथ दोस्त की तरह हो, ताकि वो आपको बताएगा कि ये गलत है ये सही है, आप उनको समझाओ ये गलत है ये सही है, समाज में क्या चल रहा है वो चीज़ दिखाओ कि ये गलत है ये सही है। आप अपने बच्चों के साथ में सही नहीं रहोगे, आप अपनी वाइफ के साथ में सही नहीं रहोगे, हस्बैंड के साथ में सही नहीं रहोगे, तो क्या सिखाओगे अपने बच्चों को, अपने क्या समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, तेरी बेटी पे अगर तेरी बेटी होगी वो गलत करेगी ऐसा। तो पहली बात तो भाई मेरी कोई शादी नहीं हुई है, जिस दिन शादी होगी उसके बाद अगर मेरी बेटी होगी, अगर वो ऐसा कुछ करेगी, पहली बात तो मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, और दूसरी बात अगर आने वाले टाइम में भी मैं अभी शादी हो सकता है 2-3 साल बाद लेट हो, उसके बाद में मेरे बच्चे हो तो 5 साल का ये, और उसके बाद में मेरी लड़की 25 साल, तो 30 साल तो ही हो गए। अगर 30 साल बाद में गलत हुए तो वो गलत करेगी। दूसरी बात, अगर हो सकता है कि एक ऐसा समाज आ जाएगा लास्ट 1-2 जैसे 20-25-30 साल बाद, हो सकता है उसको कोई पसंद आए, तो मैं अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहूँगा। अगर उसको पसंद आएगा मुझे बताएगी, मैं देखूंगा कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, और अगर वो उसको पसंद है तो भाई मैं करवाऊंगा बिल्कुल। मुझे एक माँ बाप के यार बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या है, माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उसने पसंद किया है तो उसमें कोई गलत नहीं है भाई, उसने पसंद किया है, उसने देखा है तो शायद अच्छा होगा, और हम भी, हमारा फ़र्ज़ बनता है माँ बाप पे, तो हमें उसको देखना पड़ेगा। आज भी हम अगर अरेंज मैरिज करवाते हैं तो हम देखते हैं कि यार लड़का कैसा है, 1-1 महीने हो जाते हैं, हम जांच पड़ताल में चलते हैं, रिश्तेदारी में पूछते भाई वो फलाने गांव में ऐसा ऐसा है, कैसा है वो इंसान, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बच्चे कैसे, कोई खाता पीता तो नहीं है, इतनी सारी क्वालिटीज़ पूछते हैं, फिर जाके हम वहाँ पे डन करते हैं। अगर कुछ भी कमी निकलती है हम कैंसिल कर देते हैं वहाँ जाके। और हो सकता है कि कुछ कमियाँ माफ़ भी की जाती है उस जगह। अगर प्यार है, नहीं रहा जा रहा है बच्चों पे, तो बिल्कुल, और माँ बाप की खुशी बच्चों में ही होती है, बच्चे खुश है ठीक है। मैंने बहुत सारे देखे हैं नई समाज में, लड़कियों ने खुद के समाज के बच्चों से लव मैरिज की है, बट घर वालों को बोल के घर वालों ने एक्सेप्ट किया, चाहे घर वाले नाराज़ थे, हाँ अच्छे घर में देते उससे, जहाँ जो लड़की ने चुना उससे तो अच्छे घर में देते हैं, बट लड़की को वही पसंद आया तो वो की। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप लोग मेरी बहन बेटियों पर अगर ऐसा उंगली उठाने की सोच रहे हो तो भाई आप लोगों को बहुत अच्छा जवाब देना आता है मुझे, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। और जो ये तुम लगा के पैक मैक मार के तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे आगे जाके बताए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तुम फिर मार खाने लायक ही हो तुम लोग। वो कहते हैं ना कि बाप को बच्चा हाथ उठा रहा है, ये कर रहा है, अरे तुम गलत कर रहे हो, दारू पी के आ रहे हो, उसकी माँ को हाथ उठा रहे हो, वो देखता आ रहा है बचपन से ऐसे करता है, जब तो फिर वो उठाएगा, इसमें कोई आपने, जब आप एक इज्जत नहीं कर रहे स्त्री की, महिला मतलब जो होती है अपने माएँ बहनें होती है यार, वो कितना कुछ झेलती है, बट लोग या मर्द उनका कोई वही नहीं मानता कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनका समाज में, हमारे घर में। भाई मानना पड़ेगा। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक लड़के हो और आप अगर कहीं बाहर रह रहे हो रूम से, आपका रूम देखना, अगर वही एक लड़की है उसका रूम देखना कितना तरीके से रहती है, और वही पढ़ती है, बल्कि लड़की आपसे जल्दी जॉब लग जाती है पढ़ लिख के। उनका माइंड सेट एक ही होता है कि आए बाहर पढ़ना है, 2 साल में निकल जाना है, यहाँ रहना नहीं है, इतना ही टाइम देते हैं घर वाले माँ बाप। लड़कों को क्या, लड़के जब तक नहीं लगेंगे घिसो, चलो चलो करो, चाहे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक लड़की को लिमिट का टाइम दिया जाता है, 1 साल 2 साल है तेरे पास, कर ले, और वो कर जाती है, जिसमें जज्बा होता है। और कुछ होती है जो जिनका चलता है कि हाँ भाई घर वाले अच्छे फैमिली है, अच्छा सब कुछ है, जॉब वाले को देंगे ये। भाई यही है कि यार मतलब मैं बोलना तो इतना सारा चाहता हूँ, बट आप लोग सुनने का हो सकता है कि आपको लगता हो ये पढ़ रहा है फिर भी इतना ज्ञान दे रहा है, इतना सब कुछ। भाई अगर कोई भी भैया बहन भाई अगर फ्री है, जिसकी शादी हो गई, जिसको पढ़ना नहीं है, जो इतना जानता है, हिंदी पढ़ना जानता है, मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ बुक्स लेके आओ, फ्री टाइम में उनको पढ़ो। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बुक है, ज्योतिबा फुले की बुक है, गांधी जी की है, नेहरू जी की है, काफ़ी और भी बहुत सारे जो है, बट एक बार बाबा साहब को ज़रूर पढ़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता हैं, उनकी बुक ज़रूर पढ़ो।
मैंने तो खैर अभी नहीं पढ़ी, बट मैं जैसे मेरे गुरु है जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं कि भाई पढ़ो, बट अभी हमारा काम है कि हमारी पढ़ाई को आगे लेके जाना, इसलिए अभी वो चीज़ हमने स्टॉप कर रखी है। बट आने वाले टाइम में जब सक्सेस हो जाएंगे तो हम ज़रूर पढ़ेंगे उस चीज़ को, और उससे भी बेहतर चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ से। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो यार, मान सम्मान करो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लड़के हैं जो अपने ही घर में या फिर चाचा ताऊ बुआ मौसी या काफ़ी जगह तो अफेयर चलाते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा भाई कि आप लोग इतना सब कुछ, और सोचते भी हैं लोग, बताते नहीं हैं कि यार वो फलाने की लड़की उससे बात कर रही है घर में ही, चाहे हमारी अगर लड़ाई चल रही है चाचा से या हमसे, तो अगर उनको पता है कि हमारी लड़की गलत है तब भी वो नहीं कहते अरे होने दे, ज़्यादा चलता है क्या, ऐसे वैसे बदनाम होने दे उनको, एक दिन सब हो जाए। वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देखो समाज से पहले आपको सुधरना पड़ेगा भाई, आप में खुद में चेंज लाना पड़ेगा इस चीज़ को। काफ़ी सारी बहनें हैं जो बाहर पढ़ती है, आप बाहर आते हो पढ़ने, आप पूरा दिन रात मेहनत करो, 1-2 साल में जॉब लगो अच्छी, और खुद फिर अगर कोई पसंद है तो उसको बोल दो कि अभी 2 साल है, 2 साल में जॉब लगना है, उसके बाद में चाहे शादी करो चाहे क्या करना है वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप देख लो मुकेश भाकर और कोमल मीना ने शादी कर ली, किसी ने चू बोली, कोई कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो सक्सेस है ऑलरेडी यार। वो इतने, एक जज है, एक MLA है, किसी की औकात नहीं है बोलने की। आप अगर गरीब फैमिली से आप सक्सेस नहीं हो तो आप पे हज़ारों लोग उंगली उठा देंगे आपके ही समाज के। आप अगर सक्सेस हो, चाहे आप गरीब फैमिली को, आप सक्सेस हो गए ना तो वो ही बोलेंगे अरे यार लड़का लड़की सक्सेस है यार, क्या दिक्कत कर ली, तो दुनिया ही कर रही है। ये चीज़ उनका जवाब होगा, क्या गलत किया, दुनिया ही कर रही है उसमें तो भाई गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के अलग कानून है, समाज के हो चाहे वैसे हो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई ये प्यार मोहब्बत इसको साइड में रखो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, जॉब लगने पे ध्यान दो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, इतना करो कि 2 साल में मेहनत जॉब लग जाओ भाई। कुछ लोग मेरे ऊपर बोलेंगे कि यार तू क्या कर रहा है, तू ज्ञान दे रहा है। भाई मतलब मैं जितना सोचता हूँ ना, इतना सोचेगा ना, उस दिन तेरी खोपड़ी फट जाएगी। अगर जितना मेरे माइंड में बोलने का दम है, जितना मैं सोचता हूँ, अगर पूरी चीज़ बोल दूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं जेल चल जाता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना सब कुछ देखा नहीं जाता। समाज की तो मैंने अब बात की है, मुझे उससे पहले मेरा देश प्यारा है। देश के लिए मुझे इतना दुख होता है, कहाँ क्या सरकार का, बहुत चीज़ें हैं भाई इस माइंड में। बट मैं भाई यही कहूँगा कि पहले अपने माँ बाप की इज्जत रखो, ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाओ। और जो ये शादी के बाद में भी अफेयर रख रहे हैं भाई, उनसे हाथ जोड़ के नहीं देना, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, उनसे प्यार से रहो, रिस्पेक्ट करो, उनकी मान सम्मान रखो। आप 7 फेरे लेके आए हो यार, खुश रहो, भगवान आपको बहुत बहुत सारा प्यार दे, खुश रहे। आप जो भी तैयारी कर रहे हो आप, अच्छी बात है, आप सक्सेस हो। और कमेंट में करके बताओ कैसा लगा मेरा वीडियो। और भाई उनको परेशान करना बंद करे जो ये ठेकेदार है। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई भी मेरी एक वीडियो देख रहा है, लास्ट तक देख रहा है, तो उसको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ सहा, मेरी इतनी बातें सुनी उसके लिए। बट आप ये चीज़ें बंद कीजिए, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिए। आ जाओ, आपकी औकात अगर किसी के सामने बोलने की नहीं है, आपके घर में अगर आपके गांव में सड़क नहीं बन रही, आप सरपंच के सामने नहीं बोल सकते आपके, तो आपकी ये सोशल मीडिया पर आके भौंकने की औकात बंद, इसको थोड़ा कम कर दो। किसी की बहन बेटी आज के टाइम में अगर उसकी आज वो अलग है तो तुम्हारी एक दिन तुम्हारे भी है। तो भाई वो कहते हैं ना कि अगर घास का घर आपका है तो पड़ोसी की आग लगेगी तो आपके भी लगेगी। तो ये चीज़ है कि आज किसी और पे बीत रही, कल को हम पे बीते, इसलिए सतर्क हो जाओ और अपने बच्चों पे ध्यान दो। पूरा जो फ़ोन कैसे चला रहे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं, उनका फ़ोन देखो, पहले चेक करो कहाँ बात कर रहे हैं, किसे बात कर रहे हैं। वो लिमिट का फ़ोन दो बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक 12वीं क्लास पास में हो तब तक कोई फ़ोन मत दो उनको। जब कॉलेज लाइफ में आए तो उनको फ़ोन दो। अगर कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं कोई, तो उन्हें बिल्कुल फ़ोन मत दो भाई, उनको लिमिटेड फ़ोन दो कि हाँ इतना टाइम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना उसके लिए। और भाई अच्छे से अच्छे मेहनत करो, पढ़ो लिखो, सक्सेस बनो। ये मेरी लास्ट वीडियो है, इससे आगे मैं इसके ऊपर कोई वीडियो अगर कोई मुद्दा आया उसके लिए बनाऊंगा। भाई उनके परिवार को ना ही परेशान किया जाए। बहुत दुख होता है कि यार ठीक है उसके घर बच्चे ने गलती की, बट उसके माँ बाप को परेशान किया जाए। हमारे गलती हमारे माँ बाप को नहीं होनी चाहिए। और हमें पूरा ये ध्यान रखना है कि हमारे माँ बाप हमारी वजह से परेशान नहीं होने चाहिए। यार हम गरीब फैमिली से आते हैं, वो कितना मेहनत कर करके हमें पढ़ाना लिखाना, हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, इतना पाल पोस का बड़े करते हैं, हम फिर उनकी आंखों में आंसू देते हैं।
भाई मैंने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है मैंने खुद ने, मेरी कुछ मिस्टेक गलतियों की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से मैं आज ऐसा हूँ, नहीं तो आज कुछ अलग होते हैं। तो वो चीज़ें मुझे आज भी खटकती है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इतना, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि पढ़ो लिखो, और जो बहनें हैं जिनको कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाता है, आप अच्छे से मेहनत करो, सक्सेस बनो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तो ज़िंदगी में आपके कोई भी चू नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आप कि फ्यूचर पूरा ब्राइट है। फिर वो कहते हैं ना कि लड़की अगर नौकरी नहीं लगी ना तो ब्याह देंगे, और अगर लड़का नौकरी नहीं लगा ना तो फिर उसका तो रहना ही ऐसे ही है भाई। तो यही है कि लड़के अगर जॉब लगे तो शादी होगी, हमारे तो वैसे भी शादी नहीं होती भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना सुना, मेरी कड़वी आवाज़ को इतना सुना। आगे जो भी मुद्दा आएगा हम उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और मैंने स्टार्ट किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, और वीडियो शेयर करना। और बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, जय भीम, जय राजस्थान, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ।